अब ध्यान से देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे देख के आप लोग शॉक्ड हो जाते हो, या ये कह सकते हो कि जिसकी आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है, या ये भी कह सकते हो कि ये मंगल ग्रह से बनकर आते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आते हैं। तो उनमें से ही एक क्वेश्चन है आपका टर्म से रिलेटेड। टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे CDS CSE कहीं पर भी देख लो, आपको सारे जो है एग्जाम में ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में हर एक PYQ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसमें जितने भी PYQ हैं हमारे, उसके एक एक ऑप्शन को देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा और कौन कौन सी बेसिक थीम है और उस थीम से रिलेटेड हम लोग जो है डिटेल में भी देखेंगे। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा लेक्चर रहने वाला है और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए पूरा जितनी भी टर्म्स हैं PYQ में पूछी गई अभी की, उन सबका जो है रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। एक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ और आपको याद भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी चीज़ जो है मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर UPSC विथ जो भी रैंक आपको चाहिए, डिजायर रैंक फॉर मैनिफेस्टेशन। बाकी हमारी PDF आपको हमारे यहाँ स्मार्ट एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली जो है 4K की हो गई है और हमारे यहाँ पर आपको स्मार्ट नोट मिल जाएंगे PT 365 के। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो करकोई, पुम्पुहार और जो है मुचीरी, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है। वैसे अगर इसका आंसर आप देखो तो पोर्ट्स है। अब ये पोर्ट्स आप इसको कैसे लॉजिकली सोच भी सकते हो। अब आप अगर PYQ लगाओगे तो PYQ में देखना, तो जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स ये UPSC के ना फेवरेट टॉपिक है। मतलब UPSC को कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उसको पसंद है। अब जैसे देखो, मान लो पोर्ट्स हो गया आपका, कुछ हो गया वेटलैंड, ठीक है, फॉरेस्ट देखोगे इसमें अशोक, आप अशोक देखोगे, विजयनगर, और भी बहुत सारी टर्म्स है जैसे फंजाई से क्वेश्चन पूछता है, और डीएनए। और अब अगर देखोगे कि सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखोगे कि जो कुछ कुछ ऐसी टर्म्स है ना जो UPSC की फेवरेट हैं, तो वो टर्म्स ना कई बार वही आंसर होती है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे विजयनगर एम्पायर अगर आपका ऑप्शन में आता है या कृष्णदेवराय ऑप्शन में आता है तो आपका वो सही होता है। अशोक, अकबर और भी बहुत सारी थीम है। मैंने आपको जो एलिमिनेशन ट्रिक वाली वीडियोस में मैंने सारी थीम आपको बताई है। तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली आप गेस लगाएंगे तो वो मेजर थीम या कह लो कि मेजर जो रिपीटेड थीम है वहाँ से क्वेश्चन जो है आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर बार बार PBI को लगाएंगे तो फिर आप उसको सही कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो अब हम लोग जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना इस ऑप्शन से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। अब जैसे वैसे आप देखोगे कि जो कोरकई है और जो फुम्पू आ रही है, एंशियंट टाइम के जो है आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से ऑप्शन से आपको सीखने को मिलता है यहाँ पे कैपिटल सिटी, तो कैपिटल सिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैपिटल सिटी कौन सी है, ये महाजनपद आज के टाइम की। तो आपको ना अब क्या करना है कि ये कैपिटल सिटी जाके पढ़ लेनी है। महाजनपद है, महाजनपद की कौन कौन सी कैपिटल सिटी है। महाजनपद से ऑलरेडी PYQ में और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़वा दूंगा, ठीक है। तो कैपिटल सिटी जो है आपका एंशियंट टाइम पे जो महाजनपदास है उन सबकी जो है जाके एक मैप देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा महाजनपदास, उनकी सारी कैपिटल सिटी रट लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है एंशियंट टाइम पे जो है सेंटर्स देख सकते हो कि कहाँ पर आयरन और स्टील मेकिंग है। और जो श्राइन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैन और बुद्धा से हर साल जो है अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। कई बार जो है दोनों से क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं, एक साल में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये श्राइन जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके जो है मंदिर वगैरह जितने भी बने हुए हैं, तो आपको जो है वो भी याद करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितने याद है। बाकी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि एंशियंट पोर्ट कौन कौन से हैं। आपको देखो एक जगह पर आता है लोथल। आप देखो कहीं पर भी ऑप्शन में मोस्टली दिखे है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये एक लॉजिक बता रहा हूँ, एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ कि कहीं पर भी लोथल लिखे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसका आंसर लोथल ही रहता है ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, ये हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोथल के साथ जा सकते हो, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है भृगु कच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सोपारा पे भी है, PYQ पे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। और आपके यहाँ पर मुजरिस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर पूछा हुआ है ना, मुजरिस एक ही जैसा है, वो साउंड कर रहा है। तो ये सब पोर्ट्स हैं, इसको आप एक बार देख लेना, इसकी PDF में सेंड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए
ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन याद रख लेना। लोथल हो गया, इसमें पुहार हो गया, सुपारा और तमरालपिती, और आपका जो है कोरकोई, मुजरिस, ये आपके देखने को मिलेंगे। ये की इनका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भी याद रख लेना, क्योंकि देखो ये जो भारत रब है ये हरप्पन पोर्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो वीडियो को लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो अब बेसिकली ये पूछे जा रहा है कि इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है। तो अगर देखोगे कि आप लोग जो है परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन और ये जो आप महापुराण देख रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये जो दो हैं, दो आपको जैन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपके ये है ना नेति पकरण और जो है अवधन सट्टका, तो ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं पार्ट ऑफ अभिधम्म लिटरेचर, जो आपने देखा होगा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म जो है जो आपको लिटरेचर है, इट्स डील विद द एनालिसिस ऑफ मेंटल फिनोमिना। तो जो मेंटल फिनोमिना है उससे रिलेटेड जो है ये यहाँ पर डिस्कस बात की जाती है। और ये जो है ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें कलेक्शन है 100 स्टोरीज अबाउट द लाइफ्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से ही कई बार अगले बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ना ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आपका जो पहला है फर्स्ट और थर्ड ये मैच्ड है। सेकंड जो है वो मैच्ड नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो शमन है, शमन प्रीस्ट विथ द हाई स्टेटस, जबकि ये नहीं है। ये जो रिलीजियस एस्थेटिक होते थे और जो सीकर ऑफ ट्रूथ होते थे, मतलब कि जो सत्य की खोज करते थे उसको उनको कहा जाता था श्रमण। ठीक है, इसके बाद जो परिवज्य का है ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। तो इस ये जो हुआ करते थे ये जो रेनुशिएंट एंड जो है बंडरर हुआ करते थे, इसका मतलब होता है तपस्वी और भिक्षुक। ठीक है, ध्यान रख लो। थोड़ा सा नाम जो होते हैं ये फर्स्ट टाइम सुने हुए रहते हैं, तो हिंदी में भी देख लिया करो आप जाके उसको। उपासक जो होते हैं वो ले ऑफ फ्लावर ऑफ बुद्धिज्म, मतलब फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, तो उनके फॉलोवर हुआ करते थे। ठीक है, उपासक। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो, अगला है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टर्म्स पंचायतन। पंचायतन किससे रिलेटेड है? अगर आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, फाइन आर्ट से पढ़ लिया होगा या नितिन सिंघानिया जो भी बुक है आपके पास पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ना कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसमें से भी जो है टेम्पल की स्टाइल होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है आपका मेन टेम्पल होता है और उसके आजू बाजू ना ऐसे 4 टेम्पल होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब्सिडरी होते हैं। तो ये पंचायतन, इस स्टाइल के जितने भी मंदिर होते हैं उनको पंचायतन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदू में आपको देखने को मिलेंगे दशावतार टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, कैलाश टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, एरोला टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल में देखें तो इसका ओरिजिन गुप्ता पीरियड में देखने को मिला था और मीडिएवल में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। ठीक है, कल्चरल लिंक में देखें तो फ्यूजन ऑफ आर्किटेक्चर एंड फिलॉसफी देखने को मिलेगा आपको। एनालिटिकल इंपॉर्टेंट देखें तो ये इवोल्यूशन को और जो रीजनल वेरिएशन है उसको शो करता है। चलो, इसके बाद जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कलारी पायत्तु। तो बेसिकली ये जो है क्या है, ये है आपके मार्शल आर्ट। अब देखो ये अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कुछ सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, पता है तो सॉल्व कर पाओगे। अब देखो बहुत सारे लोग ना इसको एटमोलॉजी करके या कुछ भी करके लॉजिक वॉजिक बना के इसको बना तो सकते हैं कि ऐसा है, बट देखो मार्शल आर्ट कुछ मेजर मार्शल आर्ट है, उसको रट ही लो, आपको उतने में ही याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक वॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। आप देखो एग्जाम हॉल के बाहर तो कुछ भी लॉजिक लगाया जा सकता है और कुछ भी लॉजिक लगा कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। सिंपल ये क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और मार्शल आर्ट हमारी थीम है। यहाँ से हमको बस ये पता चलता है कि जो मार्शल आर्ट से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, मतलब कि मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है, तो मार्शल आर्ट से रिलेटेड हमको एटलीस्ट छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, है ना। चलो मैं आपको करवा ही देता हूँ कंप्लीट मार्शल आर्ट से रिलेटेड। तो ये देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, मेजर जो है। तो यह हम लोगों ने पढ़ा था, ये केरला का है। ठीक है, ये मार्शल आर्ट है। और देखो क्वेश्चन ना बहुत बोला वाला ही होता है, उसने सिर्फ यही पूछा, आपको इतना भी पता हो ना कि ये जो टर्म्स है ये क्या है, ये मार्शल आर्ट है।
तो बस तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से पूछे तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आगे जाके। तो ये केरला की मार्शल आर्ट है, इसको ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है ये, ठीक है। इसमें स्ट्राइक, वेपन ट्रेनिंग वगैरह की जाती है। यहाँ पर जो है सिलम्बम, ये तमिलनाडु की है, स्टिक फाइटिंग होती है इसमें, मतलब लकड़ी की जो है लेके फाइटिंग करते हैं। और जो है फुटवर्क और बैलेंस के बारे में बात करी जाती है। थांगटा जो कि मणिपुर की है, ठीक है। इसमें शॉर्ट, स्पीयर, टेक्निक एंड एसोसिएट विथ रिचुअल्स होते हैं ये। गटका, गटका ये पंजाब की है, इसमें सिख मार्शल आर्ट होती है, ठीक है। इसमें जो तलवारों से है और जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है। और मर्दानी खेल जो होता है महाराष्ट्र का, इसमें वेपन बेस्ड आर्ट होती है ये। प्राइमरली जो शॉर्ट होता है, मतलब कि तलवार होती है, उससे छऊ होता है। छऊ उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल 3 जगह देखने को मिलेगा। ये मास्क डांस फॉर्म होता है और मार्शल आर्ट के जो आपके एलिमेंट होते हैं, मार्शल एलिमेंट, उनके साथ। मलखम महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है जिम्नास्टिक और जो है वर्टिकल पॉल वगैरह देखने को मिलेगी। वर्मा कलाई जो है तमिलनाडु में, ये प्रेशर पॉइंट बेस्ड जो है कॉम्बैक्ट है। इसमें जो है सिद्धा जो मेडिसिन है उससे लिंक किया जाता है। तो इनको रट लो, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, अभी मैंने यहाँ बता दिया ना, अब बिना देखे इनको कमेंट करना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। याद कर लो एक बार, देखो इनमें से कुछ भी बन सकता है, ये थीम है। हमको थीम कैसे पता चलती है कि रिपीटेड थीम है, यूपीएससी ने जिससे पूछा गया है तो उसमें हमको पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो अब हमको पता चल गया ना कि मार्शल आर्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने रट लिया, ठीक है। अब बिना देखे इसको कमेंट करके बताओ। अब देखो हम लोग पीवाईक्यू के खूब एनालिसिस देख लेते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक देख लेते हैं, बट एक्चुअली में वो वर्क करती हैं या नहीं करती हैं ये कैसे पता चलेगा। और हम तो बाद में हम लोग अप्लाई करें या हम लोग घर पे बैठ के लिखें तो हमारी कई बार वर्क कर जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम हॉल की टाइमिंग में 9:30 से 11:30 के बीच में हमारी वो प्रेशर में हमारी वो एलिमिनेशन ट्रिक या हमारे कंसेप्ट वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ये कैसे पता चलेगा। यह पता करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाइव पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। इसमें मैंने सारे एग्जाम के पीवाईक्यू इंक्लूड करे हैं। इसमें 30 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ऐसे हम लोग ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन आपके पास ऑफलाइन मतलब आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, उसमें सारे पीवाईक्यू होते हैं, उसको आपको लेके बैठना है। और हम सब लोग लाइव रहते हैं और सब एक तरीके की वर्चुअल लाइब्रेरी रहती है, और देन जाके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका प्राइस रखा गया है ओनली फॉर 50 एस्पिरेंट के लिए। सिर्फ जो है आप देखोगे कि 15 सीट बची हुई हैं, आप उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइव एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट। और यहीं पर मैंने 50, 100, 150 एलिमिनेशन ट्रिक भी जो है उसको अपलोड कर दी है, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का डाटा भी बनाया जाता है, एक शीट बनाई जाती है, ट्रैकिंग शीट, जिसमें आप लोग कितने क्वेश्चन सही करें, कितने क्वेश्चन आपने गलत करे हैं, कितने टोटल जो है नेगेटिव, कितने टोटल मार्क्स आए हैं आपके, कितनी आपने सिली मिस्टेक करी है, कितने जो है आपके नॉलेज के कारण गलत हुए हैं, कितने में आपने एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करी है, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या रहा है। और साथ में आपकी आरआर प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिसमें आपको चीज़ें रटना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ें रटनी है और कितना फास्ट जो है उसका वैल्यूएशन हम लोग को पढ़ना है, एनालिसिस करना है। और आपकी ओएमआर भी अपलोड करी जाती है। तो ये सारी फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप इसको जल्दी। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आपका जो है याबा और धान्य। तो ये जो थे ये अनाज थे, मतलब सीरियल्स थे, जो कि कॉमनली यूज़ करे जाते थे, जेनरिक टर्म्स में यूज़ करे जाते थे। जैसे आज के टाइम पे दाल, तुअर दाल, ये वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे ना जो बहुत जो है कॉमनली यूज़ करे जाते थे। इसके ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा गॉड हुमा और जो बिरी है, ये भी सीरियल्स थे, बट ये जो है कॉमनली यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जिनका नाम यूज़ होता था वो है ये चीज़, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर तिल, तिल देखोगे, तिल के लड्डू हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तिल है, तो वो सीरियल्स नहीं है, ठीक है। तो और जो यहाँ पर खल, खल एक तरीके से कह लो कि खल वो हुआ करता था जहाँ पर अनाज साफ करने वाला एक स्थान हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो परिवहन जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट हुआ करता था। और जो शामक है ये टाइप ऑफ डियर हुआ करते थे, मतलब कि हिरण के प्रकार हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर हो गया आपका, और अलग अलग जो है आप देखोगे कृष्णदेव राया है, देव राया है, तो यहाँ पर ना आप कंफ्यूज कर सकते हो। यहाँ पर राया एटोमोलॉजी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से जितने भी लोग हो गए 90% लोग जो है ना विजयनगर एम्पायर ही लगाएंगे। तो ये गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत होगा तो सबका गलत होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो हैं यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग ही लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, विजयनगर एम्पायर लगा के आप लगा कर आ जाओगे तो कोई 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 गलती नहीं है, कोई आपको इशू भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान भी इसको ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, या तो फिर अटेम्प्ट कर दो, रिस्क लेने वाले होते हैं, ठीक है।
तो छोड़ भी सकते हो आप। काकतीय इसमें जो हैगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब आपको ध्यान रख लेना है कि जो राया गज केसरी है और यहाँ पर जो दया गज केसरी है ये किससे रिलेटेड है, काकतीय वंश से रिलेटेड है। अब आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, अब ये सीडीएस में पूछा है, ये यही जो है इसी को बना के हमारे सीएसई में भी पूछ सकता है, तो अब आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रकूटा किस टाइम पे था और जो है राष्ट्रकूटा के टाइम कौन से टेम्पल बने थे। ठीक है, ये बताना है। और विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस जो राजा रहे हैं, किंग रहे हैं, वो कौन रहे हैं, और विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन से रहे हैं, टेम्पल के ये कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि एंशियंट संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट रेफर टू द लैंड नॉन एज सुवर्ण द्वीपा और सुवर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप, स्वर्ण भूमि। ठीक है, स्वर्णद्वीप और स्वर्ण भूमि। चलो मैंने पूरा नाम अच्छे से कर दिया। चलो तो ये जो है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको बोलते थे स्वर्णद्वीप और स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो ये पूछा गया है तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो विच वन ऑफ द, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें जानने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द कमेंट्री रिटन बाय द चक्र पंडित। चक्र पंडित जिन्होंने किसमें आपकी 11th सेंचुरी में लिखी थी, जो कि बंगाल से थे, ऑन द शुश्रुत संहिता, शुश्रुत संहिता में लिखी थी। तो इसका आंसर है भानुमति। और इसके अलावा आपको ऊपर वाले ऑप्शन देख लेने हैं कि जो शब्द चंद्रिका है ये एक संस्कृत डिक्शनरी है, उससे पता चलता है कि शब्द शब्द के बारे में बताया लिखा होगा। नीचे जो है नित्य इसको जो प्रोनाउंस है आप कर लेना। ठीक है, तो ये जो है वहाँ की ट्रीटीज हुआ करती थी जो कि एथिक्स और वहाँ के जो स्टेट क्राफ्ट वगैरह हैं उसको उससे रिलेटेड। ठीक है, लोहा सर्वस्वा जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हुआ करती थी। ठीक है, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा और नहीं है ज़रूरत। नॉट करेक्टली मैट पूछा है, कभी भी अगर ऐसा वर्ड देखो तो उसमें गोला लगा लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नट्टर है ये जो है मेल सर्पेंट डाइटी नहीं है। ठीक है, ये एक तमिल टर्म्स है जो कि रीजन और टेरिटरी के लिए यूज़ होती है, नट्टर। ओके, चलो तो ये तो हमको ये तो पता चल गया। इसके बाद ये भी आप याद कर लो क्योंकि यहाँ से ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ यूपा, जो कि क्या होते हैं, ये सेक्रीफिशियल पोस्ट हुआ करती थी। इसके बाद जो है बिरगल, ये हीरो स्टोन हुआ करते थे इन द तमिलनाडु एरिया में। और जो है नागरकर्णी, ये लैंड ओन बाय द नगरम, तो नगरम के द्वारा जो है लैंड को ऑन किया जाता था। यहाँ पे और देखते हैं स्तूपा से रिलेटेड, जो स्तूपा के जो डेकोरेशन है उसमें यूज़ किया जाता है एक टर्म्स जो कि है किंजल किनी, किंजल किनी। तो ये एक गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर हुआ करता था, मतलब कि एक गार्लैंड हुआ करता था, उसमें जितने भी लोटस फ्लावर हैं, 1000 ऑफ लोटस फ्लावर हैं, तो ये डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है ये कीवर्ड। ठीक है, जो डेकोरेशन होता है उसमें उसके लिए यूज़ कर होता है। इसके बाद जो है एक वर्ड पूछा गया है टेहरीज, जो कि एंशिएंट इंडिया में ये क्या थी, तो ये जो एल्डर नन्स हुआ करते थे इन बुद्धिज्म उनके लिए यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि जो है हाली सलस्या एज अ डिपिक्ट इन बाग केव, बाग केव जो है उसमें डिपिक्ट किया गया, तो ये क्या है, एक फोक डांस है। ठीक है, फोक डांस है, तो ध्यान रखना है ये क्या है, एक फोक डांस है। अब आपको ये बताना है कि बाग केव कहाँ पर है, कमेंट करके बताना है, और किस रिलीजन से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द, ये देखो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि परगना क्या है। अभी हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग जो है मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो टर्म्स आई हुई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ तक, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटी फैमिली, देन लीनेज, फिर क्लैन एंड ट्राइब। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि एंशिएंट इंडिया में जो मेडिकल जो है ट्रीटीज हुआ करती थी फॉर हॉर्सेस कॉल्ड अश्वशास्त्र इज एट्रीब्यूट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अश्वशास्त्र जो है वो किसने लिखा था, किसके एट्रीब्यूट्स थे वो, तो वो थे द सेज शैलोत्रा। इनका नाम याद रखो, सेज शैलोत्रा। अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि जो मेडिकल ट्रीटीज के जो अश्वशास्त्र हैं ये किसने लिखा था। इसके ऊपर जो है ना बागवट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में हमारे CSE में भी आए हुए हैं। तो अष्टांग हृदयम इन्होंने लिखी थी, ठीक है, 7th सेंचुरी में। और जो है भ्रतहरि
को भी नाम याद रखना। और यहाँ पर जो है बरामीर, बरामीर जो कि पंच सिद्धांतिका के लिए फेमस है। अब भर्तहरि के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इन्होंने क्या लिखा था भर्तहरि के बारे में। चलो अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका योग योग क्षेमा बहाम्याम। तो ये जो है अडॉप्ट बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इन्होंने जो है इसको अडॉप्ट किया है इस एज अ लोगो और एज अ एम्बलम। तो ये जो है श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। CDS में आपको जो है अगरारा इन अर्ली इंडिया देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये नेम ऑफ विलेज है और लैंड ग्रांटेड बाय द ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण को जो दी गई थी वो उनके बारे में बताया गया। अब देखो यहाँ पर जो यहूद्यास है ये क्या है, ये एक रिपब्लिकन ट्राइब है, ठीक है। यहूद्यास क्या है, रिपब्लिकन ट्राइब है। अब देखो ट्राइब भी ना UPSC के लिए बहुत फेमस है, मतलब कि UPSC का फेवरेट है ये, ठीक है। ट्राइब्स वगैरह भी जहाँ पर देखने को मिलता है ना, तो हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर देखने को मिलता है। तो हम लोग ट्राइब से रिलेटेड जितने भी PYQ आएंगे वो सारी चीज़ हम लोग करवाएंगे, टेंशन मतलब उसके बारे में, ठीक है। तो अब हमको याद रखना है कि सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, सेक्ट ऑफ जैनिज्म हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है बुद्धिज्म सेक्ट लिखे हीनयान और महायान थे, उसी में ही आपको देखने को मिलेंगे स्त्रीवादीन, शर्वास्तिवाद और महासंगिका और समित्या, और यहाँ पर आपको योग कर। यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके कि जैनिज्म के कौन कौन से सेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और चोला टेम्पल के बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। देखो बहुत सारी थीम्स तो मैं यहीं पे कवर करवा दूंगा आपको, बस वीडियो को अच्छे से देखते जाओ, ईमानदारी से फॉलो करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बस PDF के चक्कर में पड़े रहते हैं, बट ईमानदारी से प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। ये कमेंट सेक्शन अपना ही है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन बनाया हुआ है कि आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे ना, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होंगी। प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट सेक्शन है ना, जब कमेंट सेक्शन में फालतू बकवास आप सुनते रहते हो, फालतू बकवास पढ़ते रहते हो, तो कमेंट सेक्शन का कुछ अच्छा प्रयोग कर लो, अच्छा यूज़ कर लो, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एंशिएंट ट्रेड रूट जो है पॉपुलरली कॉल्ड टू दक्षिणा पथ। तो देखो दो तरीके के पथ हुआ करते थे यहाँ पे। दक्षिणा पथ मतलब कि जो साउथ लेवल का ट्रेड जो हुआ करता था उसको दक्षिणा पथ, जो उत्तरा पथ ऊपर वाले को बोलता था, मतलब कि नॉर्थ उत्तर से पता चल रहा है, जो आपका नॉर्थ साइड वाला जो रूट हुआ करता था ट्रेड रूट, उसको बोला जाता था, ठीक है। तो आप देखोगे कि साउथ में अगर यहाँ पर लॉजिक भी लगाओगे या थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो अजंता और अजंता मतलब जो दक्षिणा पथ है, दक्षिण में जो नॉर्थ को साउथ से जोड़े, यानी कि नॉर्थ में यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, पाटलिपुत्र दिख रहा है और नीचे अजंता दिख रहा है। यहाँ पर देखो कि मोस्टली जो यहाँ पर एलोरा और ये सब जो आपको साउथ के ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक नॉर्थ का दिख रहा है, एक साउथ का देखने को मिल रहा है। एक कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से, देखो दक्षिणा पथ में आपको रीजन देखने को मिलेंगे कि जो नॉर्थ से साउथ कनेक्ट हो जाता था पेनिनसुला रीजन में, और जो उत्तरा पथ में क्या होता था कि ये तक्षशिला, गंगेटिक प्लेन और सेंट्रल एशिया से ये कनेक्ट रहते थे। सिटीज़ में वही आपके जो है ये आ जाएगी, नासिक आ जाएगी, कांची आ जाएगी, मदुरई आ जाएगी, अमरावती आ जाएगी, अजंता आ जाएगी, इसमें तक्षशिला आ जाएगी, आपके पाटलिपुत्र आ जाएंगे, कौशाम्बी, पटना वगैरह आ जाएगी। ट्रेड आइटम देखें, स्पीशीज़, पर्ल्स, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपके जो आपके हॉर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सतवाहन, चोलास वगैरह देखने को, मयूर, गुप्तास एंड कुषाण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो द अंतरे वाज अ गारमेंट वॉर्न बाय द पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो जो अंतरे था ये एक गारमेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्या थे, अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ द क्लोथ ड्रॉप्ड ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है। चलो इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म्स एंड मीनिंग आर करेक्टली मैच्ड। कौन से टर्म्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा जो उजावर है वो क्या है, करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर जो प्लॉगमैन होते हैं, प्लॉगमैन मतलब कि लेबर हुआ करती थी वहाँ की उस टाइम की, जो एग्रीकल्चरल लेबर होती थी वो बेलालार देखने को मिल रही है। ये लैंड ऑनिंग एग्रीकल्चरल कास्ट होती है साउथ इंडिया में, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर मैंने एक आपको लॉजिक बताया था बहुत पहले, आप देखोगे कि एलिमिनेशन ट्रिक वाली वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, उसमें जो ना स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता है वो, जब भी मैचिंग वाला आता है ना उसमें से दो दो को ऊपर नीचे कर देता है। तो वो हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जो अधिमयी होती हैं ये स्लेव्स हुआ करते थे, और जो गाहपति होते हैं वो मास्टर ऑफ हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा नहीं करना है, देखना है इसमें संस्कृत टेक्स्ट जो टर्म्स कुल जो टर्म्स होता है वो फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, बोलता नहीं ये किस कुल का है वगैरह, ठीक है। चलो यहाँ पर मैच करते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आपका जो है दृश्यवती
यहाँ ये जो है ना, जो वैदिक नेम है हमारी रिवर्स के, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे कि आप देखोगे कि दृश्यवती ये किसको कहा जाता था, जो है छौतांग। और जो अक्षिनी है, अक्षिनी ये चेनाब नदी का नाम है। बितस्ता, बितस्ता आपकी जो है झेलम नदी को कहा जाता था। और पुरुषनी ये राबी नदी को कहा जाता था। इसके अलावा भी और भी नदी के क्या क्या एंशियंट डैम है वो आपको कमेंट करके बताने हैं। चलो, इसके बाद आपका है जो बुरा खट्टा। तो ये आपको जो है यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन है, जनरली जहाँ पर भी डायरेक्शन है वहाँ पर जो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है झूल हो सकता है PYQs में, और यहाँ पर ये गलत भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न ये डायरेक्शन यहाँ पर उसने गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत होगा, एक सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, इसके बाद देखो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जो हर्मिका है ना वो करेक्टली मैच नहीं है, या PFC में पूछा गया था। तो ये यहाँ पर बोला गया कि स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देखो स्टाइल नहीं है, ये एक स्टाइल नहीं है। आप ये एक स्ट्रक्चर देखोगे कि ये हर्मिका, आप जो है स्तूप आप में भी देखोगे कि ये वाला जो प्लेस होता है ये हर्मिका ऐसा बना रहता है। इसके ऊपर फिर आपको छत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। लेकिन हमको यहाँ से इस क्वेश्चन से सीखना क्या है, ये बाकी की टर्म्स हम लोग को सीखने की। विमाना क्या होता है, स्ट्रिकिंग फीचर्स होते हैं इन ड्रेविडियन स्टाइल में। ठीक है, स्ट्रिकिंग फीचर के वर्ड्स ध्यान रख लो। ठीक है, कुटगृहशाला, कुटगृहशाला जो होती है ये एक हट हुआ होते हैं विद द पॉइंटेड रूफ वेयर ट्रेवलिंग जो है मेडिकेंट हेल्टेड। यहाँ पे समरंगन सूत्रधार, ये साइंटिफिक वर्क होते हैं ऑन एंशियंट इंडियन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हर्मिका आपको मालूम है, चल गया। ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है ये हर्मिका हो गया। चलो, अब यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। अब जैसे देखो यहाँ पर पूछा है मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त या मुहूर्त जो होता है, तो ये क्या है, ये मेजर ऑफ टाइम है। ठीक है, मुहूर्त मेजर ऑफ टाइम। इसके बाद जो है आपका क्या आएगा, रतिका, रकिता, रकिता। अब आप इसको देख लीजिएगा, रकित का। ओके, रकित का जो है ये क्या है, ये आपके मेजर ऑफ वेट है। ठीक है, उस टाइम का मेजरमेंट जो है ये भी पूछा जाता है, इनको रट लेना आप लोग। ठीक है, मेजरमेंट पे जैसे अंगुला हो गया, अंगुला क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। पद है, पद क्या हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो कि ये मेजरमेंट से रिलेटेड भी एक थीम है, पूछा जाता है। तमिल कलम जो है वाज नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री। तो ये क्या था, लैंड थी बिटवीन द प्रेजेंट डे जो तिरुपति हिल्स है एंड जो सदर्न मोस्ट जो है टिप ऑफ पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो 8 एंड 14 सेंचुरी थी उसके बीच में, इन द संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन विच वेयर फॉलोइंग टर्म्स आर यूज टू डिनोट टू मुस्लिम। तो मुस्लिम्स के लिए कौन सी टर्म्स यूज़ करी जाती है, वैसे ये पूछा तो नहीं आएगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो आपकी जो तुरुष्का है, तज्जिका है, जो है पराशिका, तो ये तो हैं आपकी मुस्लिम टर्म्स हैं। बट जो आपका कर्दमा का जो है ये एंशियंट डायनेस्टी का है जो कि 4th से 6th सेंचुरी में हुआ करती थी। ठीक है, बस ध्यान रख लो, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, बस ये नाम सुने हुआ होना चाहिए आपको। व्हाट वाज द कुटगृहशाला लिटरली अ हट ऑफ पॉइंटेड रूफ। ठीक है, तो ये क्या है, यह प्लेस है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुआ करती थी अमंग बुद्धिस्ट। ठीक है, जो कि मेडिकेंट टू प्लेस हुआ करता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे ये पूछा गया है कि एक साइड में टैक्स लिखे हुए हैं, एक साइड में वो टैक्स किस पे लगते थे वो पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर जो आपका पंजुपीली है ये लगता था आपका कॉटन यार्न पे, जो नुलयम है ये लगता था कॉटन थ्रेड पे, और जो तारीख कदमई है ये सिल्क क्लोथ पे नहीं लगता था, जबकि पाम ट्री पे लगता था। और जो सेला है ये जो है सिल्क थ्रेड पे नहीं लगता था, ये बीटल लीव यानी कि पान पे लगता था। ठीक है, पान पे ये लगता था, तो ध्यान रखना है। अब ये हो सकता है कि इनमें से कुछ भी जो है आके पूछ ले या क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सारे मैंने आपको रिवाइजन करने के लिए रख दिए हैं, सारे एक जगह पर कर दिए हैं। इसी को बार बार बराबर इसको रटते रहना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे जो हैं ये टर्म्स को पढ़ लिया है। मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, जल्दी बस सुना देता हूँ, बाकी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को कितने याद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कोरकोई, फुम्पार, मुचरी,
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी, मैंने आपको बोला था कमेंट करके बताओ। देन हम लोगों ने नेत्तकरण देख लिया था और ये सारी चीज़ आप देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो है जो श्रमण है वो क्या हुआ करते थे, रिजल एस्टेट और सीकर हुआ करते थे। देन हम लोगों ने पंचायतन देखा था, पंचायतन में हम लोगों ने टेम्पल के देखे थे। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है आपको बिना देखे ये सब चीज़। अभी मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, मार्शल आर्ट हुआ करती थी, मार्शल आर्ट के सारे नाम आपको कमेंट करके बताने हैं इसको देख के। फिर हम लोगों ने ये अलग अलग देखा था इन सब के बारे में कि जो आपका परियंग और जो समका होते हैं ये टाइप ऑफ डियर होते हैं, ये मेडिसिन प्लांट होते हैं। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी से थे, राया और दया करके, ये मतलब कंफ्यूज मत होना कि ये सिर्फ विजयनगर एम्पायर से ही है। ये मोस्टली लोग 90% लोग तो विजयनगर ही लगाएंगे, बट यहाँ पर आंसर आपका ये आएगा, तो गलत होता है कोई बात नहीं। ठीक है, चलो एंशियंट टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये अलग अलग यहाँ पर देख लिए थे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने बुद्धिज़्म के सेक्ट वगैरह देख लिए थे। हम लोगों ने दक्षिणापथ और जो है उत्तरापथ देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेल्लालर और यहाँ पर देखा था कि जो गृहपति होते हैं वो मास्टर ऑफ लैंड लॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे PYQ देख लिए थे। हर्मिका क्या होता है, तो ये सभी PYQ हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना है। जैसे यहाँ पर वैदिक पीरियड में सभा हुआ करते थे, दूसरे हुए थे समिति भी हुआ करती थी, सभापति भी, विप्र कभी, और ये सारे जो ये जो है ना PYQ से निकाले अलग अलग। बहुत सारे PYQ मैंने ऐड नहीं किए हैं आपको। एंशियंट अभी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मिडिवल की ऐड कर देंगे, फिर आपका मॉडर्निस्टिक आएगा तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे जो एनालिसिस है वो बेनिफिट दे रहे हैं। आप जो लॉजिकल गेसिंग है, इंटेलिजेंट गेसिंग है, कि आखिर जो है ऑन द स्पॉट उस टाइम पीरियड में हम लोग को कैसे कैसे हमारा माइंडसेट चलाना है, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।